नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर चारू मुद्दर और आप लोगों को देना चाहती हूं मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मकर संक्रांति के बारे में बात करेंगे। आज कब मनाई जाती है, क्यों मनाई जाती है, इस साल मकर संक्रांति के लिए पूजा का, दान पुण्य का विशेष महत्व, इस सब के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव अपने पुत्र शनिदेव से मिलते हैं। ये एक पौराणिक मान्यता है मकर संक्रांति की। सूर्यदेव हर महीने राशि का परिवर्तन करते हैं और साल में आती हैं 12 संक्रांतियाँ। पर क्या खास है मकर संक्रांति में जो ये इतने हर्ष और उल्लास के साथ पूरे क्षेत्र भर, पूरे भारतवर्ष में मनाई जाती है। भारत के साथ साथ नेपाल में भी इसका बहुत ही विशेष महत्व है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं मकर संक्रांति के बारे में। सूर्यदेव इस दिन उत्तरायण में कहे जाते हैं। इसका मतलब होता है सूर्यदेव की जो गति है वो उत्तर की तरफ अब चल पड़ी है। तो सूर्यदेव जो है अब उत्तर की तरफ चलना शुरू हो गए हैं। मकर संक्रांति से लेकर कर्क संक्रांति तक सूर्यदेव उत्तरायण में रहते हैं और ये जो मकर संक्रांति से कर्क संक्रांति तक उत्तरायण में सूर्यदेव को माना जाता है कि उनकी गति उस तरफ हो गई। और साथ ही साथ कर्क संक्रांति से आगे बढ़ते हुए जाते हैं मकर संक्रांति में तो सूर्यदेव होते हैं दक्षिणायन की तरफ, जिसमें कहा जाता है कि दिन छोटे और रातें लंबी होती हैं। मकर संक्रांति से कहा जाता है कि सारे शुभ कार्य आरंभ हो जाते हैं, दिन बड़े होते हैं और हर्ष उल्लास के समय होता है। ठंड की समाप्ति हो जाती है। तो मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करते हैं और इस दिन के महत्व के बारे में अब जानते हैं। मकर राशि सूर्यदेव के पुत्र शनिदेव की है और मकर राशि के दिन से ही सारी जो ठंड है उसकी समाप्ति होती है। आगे बात करते हुए आपको बताना चाहूँगी, मकर राशि के दिन किसी भी पवित्र नदी का स्थान, गंगा नदी का स्थान का बहुत महत्व है। माना जाता है मकर संक्रांति के दिन ही जो गंगा नदी है उन्होंने धरती पर प्रवेश करा था। भीष्म पितामह ने भी अपनी शैया छोड़कर मोक्ष की तरफ की प्राप्ति के लिए मकर संक्रांति का दिन ही चुना था। तो इसीलिए मकर संक्रांति का हिंदू सनातन धर्म में विशेष महत्व है। साथ ही साथ माना जाता है कि उत्तरायण जब सूर्यदेव उत्तर की तरफ गति करते हैं, अगर इस समय सनातन धर्म के हिसाब से अगर इस समय किसी की भी मृत्यु होती है तो उनको स्वर्ग की प्राप्ति अवश्य होती है। तो सूर्यदेव धनु राशि को छोड़कर आगे बढ़ते हैं मकर राशि की तरफ। हिंदू तिथि में, हिंदू सनातन धर्म में इसका विशेष महत्व है। उत्तरायण सूर्यदेव का विशेष महत्व है। इस दिन सूर्यदेव की पूजा अर्चना आराधना होती है, जिसके अगर आप अपने किसी भी कार्य में रुकावट महसूस कर रहे हैं, किसी कारणवश आपका कोई कार्य नहीं बन रहा है, तो मकर संक्रांति के दिन किए गए दान पुण्य का विशेष महत्व है। इस दिन आप काले तिल, नहाने के पानी में काले तिल मिलाकर स्नान अवश्य करें। तो बात करते हैं साल 2024 की। हर वर्ष पौष महीने में सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करते हैं और इस तिथि पर मकर संक्रांति मनाई जाती है। इस दिन सूर्यदेव की पूजा अर्चना आराधना करने का, उपासना करने का विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार मकर संक्रांति की तिथि पर सूर्यदेव उत्तरायण होते हैं। आप सभी को पता है उत्तरायण वो होता है जब सूर्यदेव की गति उत्तर की तरफ होती है। तो उत्तरायण होने का विशेष महत्व सनातन धर्म में है। इस शुभ अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा नदी या किसी भी पवित्र नदी में स्नान अवश्य करते हैं। साथ ही साथ आगे बढ़ते हुए पूजा जप तप दान पुण्य का इस दिन विशेष महत्व है। और पितरों को मोक्ष दिलाने के लिए भी किसी भी जलधारा या गंगा नदी का स्नान किया जाता है। अगर आप किसी भी पितृदोष से पीड़ित हैं तो इस दिन आपको गंगा स्नान अवश्य करना चाहिए। अपने पितरों का आशीर्वाद जरूर प्राप्त करना चाहिए। साल 2024 में मकर संक्रांति की तिथि को लेकर बहुत दुविधा है, क्योंकि मकर संक्रांति हर साल 14 जनवरी को मनाई जाती है, पर इस साल 15 जनवरी 2024 को मनाई जाएगी। मकर 2024 में पुण्य काल के बारे में बात करते हैं। प्रातःकाल 7:15 से लेकर संध्याकाल 5:46 तक है। इस अवधि में पूजा जप तप दान आप कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी महापुण्य काल जो है वो सुबह 7:15 से शुरू हो रहा है, लेकिन 9 बजे तक है। तो इस दौरान पूजा अर्चना आप सूर्यदेव की ज़रूर करें, इससे आपको सूर्यदेव की विशेष कृपा प्राप्त होगी। इस वर्ष मकर संक्रांति मनाई जाएगी 15 जनवरी 2024 को। और ये क्यों होएगा? क्योंकि जो सूर्यदेव हैं वो धनु राशि को छोड़कर मकर राशि को प्रातःकाल सुबह 2:54 पर करेंगे अपना गोचर मकर राशि में।
तो इस कारणवश मकर संक्रांति 14 को ना मनाकर 15 को मनाई जाएगी वर्ष 2024 में। अब बात करते हैं विभिन्न शहरों में, विभिन्न राज्यों में मकर संक्रांति के अलग अलग नामों के बारे में और उन्हें कैसे मनाया जाता है। तो दिल्ली में इस त्यौहार को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। पंजाब में मकर संक्रांति के पहले के दिन को लोहड़ी के पर्व के रूप में मनाया जाता है। बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ पूरे पंजाब में इस त्यौहार को माघी नाम से भी जाना जाता है। आंध्र प्रदेश में मकर संक्रांति 4 दिन तक मनाई जाती है। असम में इस त्यौहार को भोगाली बिहू भी कहा जाता है। महाराष्ट्र में इस त्यौहार को मकर संक्रांति के नाम से ही जाना जाता है और तमिलनाडु में इस त्यौहार को पोंगल के नाम से जाना जाता है। मकर संक्रांति एक बहुत ही शुभ और हर्ष से मनाया जाने वाला त्यौहार है। गुजरात में उत्तरायण के नाम से इस त्यौहार को जाना जाता है। भीष्म पिता ने मकर संक्रांति का दिन चुना था अपना देह का त्याग करने के लिए। तो माना जाता है मकर संक्रांति के बाद जब सूर्यदेव उत्तरायण हुए थे तो उस दिन मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होती है। मकर संक्रांति पर किया गया कोई भी दान्य या पुण्य का जो फल होता है वह 100 गुना ज़्यादा प्राप्त होता है। और इस दिन लोग कंबल, तिल से बने हुए, गुड़ और तिल के बने हुए लड्डू और खिचड़ी, काले उड़द की खिचड़ी का दान करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, काले तिल जो है वो शनिदेव की वस्तु है, गुड़ जो है वो सूर्यदेव की वस्तु है। तिल से ही तेल का जन्म हुआ है, जननी है, तो इसलिए तिल के तेल का भी दान करने का महत्व बहुत अच्छा है। शनिदेव और सूर्यदेव की वस्तुओं को मिश्रित करके जब तिल के लड्डू बनते हैं उनका दान होता है तो दोनों सूर्य ग्रह और शनि ग्रह की अनुकूलता हमारे को प्राप्त होती है, हमारे को उनके शुभ फल प्रदान होते हैं। साथ ही साथ हम बात करते हैं काले उड़द का क्यों दान करते हैं, काले उड़द की खिचड़ी का क्यों दान करते हैं। काले उड़द जो हैं वो शनिदेव की वस्तु हैं और जो चावल हैं वो अक्षय अनाज है। तो इसीलिए अपने सारे ग्रह दोषों से मुक्ति पाने के लिए, अपने पुण्य को बढ़ाने के लिए, अपने द्वारा किए हुए पापों की समाप्ति के लिए काले उड़द की खिचड़ी बनाकर खाई भी जाती है और उसका दान भी किया जाता है। महाभारत काल में भीष्म पिता ने अपने देह को त्याग करने के लिए मकर संक्रांति का दिन का ही चयन करा था। मकर संक्रांति के दिन ही गंगा जी भागीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई सागर में जाकर मिली थी। तो महानता है, महत्वता है कि अपने नहाने के जल में आप गंगा जल का इस्तेमाल जरूर करें। महाराज भागीरथ ने मकर संक्रांति पर काले तिल से बनी हुई चीजों के दान करने से सूर्यदेव, भगवान विष्णु और शनिदेव तीनों को प्रसन्न किया था। तिल संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। काले तिल के दान करने से दुर्भाग्य दूर होता है। ऐसे में सूर्यदेव प्रसन्न होकर आप पर अपना आशीर्वाद अवश्य देते हैं। कहा जाता है जब मकर राशि में सूर्यदेव आए तो उनकी पूजा में तिल का इस्तेमाल करने से शनिदेव के दोषों से मुक्ति मिलती है। इसीलिए मकर संक्रांति के दिन तिल का दान करना शुभ माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन तिल और गुड़ से बने लड्डुओं का दान होता है और उन्हें खाना भी शुभ माना जाता है।